अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, मतलब कहाँ पे इसको देखा जाता है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इस तरीका में एक मेटल को दूसरी मेटल पर बिजली की मदद से जमाया जाता है। मतलब किसी रिएक्शन वगैरह के बिजली की मदद से हम क्या करेंगे, एक मेटल की तय जो है ना दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं। इसकी मिसाल जो हम देखते हैं, मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं, हम लोग ना गोल्ड मेडल की देखते हैं। लाइक अक्सर हम सुनते हैं कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बच्चे को गोल्ड मेडल मिला। बच्चे वो गोल्ड का नहीं होता, वो कोई भी मेटल होती है उसके ऊपर ना गोल्ड का पानी चढ़ाया जाता है। तो एक मेटल के ऊपर हम दूसरी मेटल की ना तय चढ़ा देते हैं, उसका पानी चढ़ा देते हैं। तो वो हमारे पास होता है कि एक मेटल को हम दूसरी मेटल पर चढ़ा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें बिजली देनी पड़ेगी। तो वो हम प्रोसेस आगे डिटेल में देखेंगे किस तरह से। कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ना हमारे पास 3 अहम मकसद होते हैं। सबसे पहली बात होती है कि सजावट, कि अगर हमने किसी मेटल को प्यारा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो हम उसके ऊपर किसी नोबल मेटल, मतलब किसी महंगी मेटल को, जो हमारे पास जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, उसका पानी चढ़ा देते हैं, उसको जमा देते हैं। कि हमारे पास अगर किसी मेटल को हमने प्यारा बनाना है, हम उसको अच्छा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई नोबल सी मेटल, नोबल मेटल जो हमारे पास महंगी मेटल होगी, उसकी हम ना उसको जमा देते हैं, उसकी लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी है कि अगर ये कोई भी मेटल का मेडल होता है, लेकिन उसको प्यारा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी की तय चढ़ा देते हैं। सॉरी, पानी की तय कह रही हूँ, हम लोग गोल्ड का पानी चढ़ा देते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका फायदा क्या है, कहते हैं हिफाजत। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का दूसरा मकसद क्या होता है, मेटल को जंग और ऑर्गेनिक एसिड से महफूज बनाया जाए। कि अगर किसी मेटल को हमने बनाना है ना, मतलब महफूज बनाना है कि उसको जंग वगैरह ना लगे, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर दूसरी मेटल की लेयर तय चढ़ा देते हैं। ये हमने क्रोजन में भी पढ़ा था, मतलब जंग लगने वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था, यूजुअली आयरन को ना हमारे पास जंग लगना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं इसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देती हूँ, तय चढ़ा दूंगी ना, तो इसको जंग नहीं लगेगा। तो हमारे पास एक तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं, उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देंगे तो जंग लगने से बच सकते हैं। दूसरा हमारे पास कहते हैं अगर कोई मेटल है, तो अगर हमारे पास कहीं पे अग्रेसिव पार्टिकल्स है, मतलब कोई एसिटिक एसिड है या इस तरह से कोई एसिड मौजूद है, उसके पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, उस मेटल को डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर आप उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा दें, तो वो डायरेक्टली फिर इन कंटेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली इन मॉलिक्यूल्स के साथ, इन एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स के साथ राब्ते में नहीं होगा, तो वो उसको खराब नहीं कर सकते। तो ये इसकी रीजन हो सकती है। तीसरा कहते हैं मरम्मत करना, मतलब ठीक करना है। कहते हैं मशीनरी के टूटे ही से, टूटे तो नहीं हम कह सकते, हम कहते हैं थोड़े से जो फ्रैक्चर हुए होते हैं, मतलब थोड़ी सी उसमें खराबी आ जाती है, तो जोड़ने के लिए फिर किसी दूसरे मेटल की तय चढ़ा दी जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये कोई मेटल है, ठीक है, अंदर से ना हमारे पास इसमें कोई थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया कहीं पे, थोड़ी सी ना वो कह लें खराबी आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ना एक दूसरी मेटल की ना एक पूरी लेयर चढ़ा देंगे। जब इसके ऊपर पूरी मेटल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ना, तो वो हमारे पास जो अंदर से थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ होता है वो कवर हो जाता है। आमतौर पर इस मकसद के लिए कहते हैं क्या हम इस्तेमाल करते हैं, हम कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, निकल या गोल्ड की इलेक्ट्रो, मतलब इनकी मेटल्स की कोई ना कोई उसके ऊपर तय चढ़ा देते हैं। लाइक जैसे ये किसी मशीनरी का अगर पुर्जा है, तो यहाँ पे इसके अंदर का वो दिखा रहे हैं कि इसके अंदर में भी कहीं पे कोई थोड़ा सा ना फ्रैक्चर हुआ हो, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आई हो, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही पूरे के ऊपर ना हम लोग एक लेयर चढ़ा देंगे दूसरी मेटल की, तो उसमें जो थोड़ा सा फ्रैक्चर भी आया होगा ना, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है। तो उसका मरम्मत हम कर सकते हैं। आगे कहते हैं तरीका क्या क्या है, हम किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, किस तरह से एक मेटल की लेयर जो है ना दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। कहते हैं जिस शय पर, ये आगे तरीका बता रहा है, कहते हैं जिस शय पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, मतलब जिस शय के ऊपर हमने कोई मेटल का पानी चढ़ाना होता है या किसी दूसरी मेटल को हमने चढ़ाना होता है, उसकी तय जमानी होती है, हम क्या करते हैं, उस शय को पहले रेत से, फिर कास्टिक सोडा से, और फिर आखिर में खुले पानी से धो देते हैं। पहले उसको रेत से अच्छी तरह रगड़ेंगे, और फिर कास्टिक सोडा। बच्चे कास्टिक सोडा ना हमारे पास बेसिकली एक वाइट कलर का सोडा होता है, जो बेसिकली चीज़ों को धोने के लिए जो है ना वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से वाइट कलर का होता है। ये अक्सर हम लोगों ने जख्म वगैरह भी वॉश करने हो ना, जरासीम से खाली करने हो, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इससे भी हम मेटल को वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं, आखिर में हम क्या करेंगे, उसको पानी से धो लेंगे। मतलब जिस मेटल के ऊपर हमने तय चढ़ानी है दूसरी मेटल की, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको अच्छी तरह से धोएंगे। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं उस शय को फिर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड बनाना है हमने। फिर उसको क्या करना है, बैटरी के नेगेटिव, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक चम्मच है जिसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब इसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की मैंने तय जमानी है। मैं क्या करूंगी, पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लूंगी, अच्छी तरह से पानी से धो लूंगी, पहले रेत से रगड़ लूंगी, फिर उसको कास्टिक सोडा से और फिर पानी से धो लूंगी। फिर कहते हैं इसको आपने कैथोड बनाना है। कैथोड कैसे बनाएंगे बच्चे, इसके जब बैटरी देंगे ना, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, जो छोटी वाली लाइन होती है बच्चे वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको लगा देंगे। ठीक है। जबकि जिस मेटल को इस पर जमाना होता है, मतलब अगर मैंने इसके ऊपर सोने के पानी चढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे नोट सोने का ले लूंगी।
अगर यहाँ पे मैंने सिल्वर का पानी चढ़ाना है तो मैं यहाँ पे जो मेटल है वो किसकी ले लूंगी, वो सिल्वर की एनोड लूंगी। तो कहते हैं जिस मेटल को हमने इसके ऊपर जमाना होता है ना, उसका हम क्या ले रहे होते हैं, उसको एनोड बनाते हैं। एनोड बनाने का तरीका क्या होता है, उसको बैठ के पॉजिटिव, ये जो लंबी लाइन होती है इसका मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दें। अब कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये जो हमने सोल्यूशन लेना है ये किसका लेना है, कहते हैं ये जो हमने मेटल इसके ऊपर जमानी है ना, ये जो भी मेटल लेंगे ना सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उस मेटल का साल्ट होगा, उस मेटल का क्या लिया जाएगा, साल्ट लिया जाएगा। मतलब वही मेटल लेंगे लेकिन उसका साल्ट ले लेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए ये जो हमारे पास ये वाला कंटेनर है, ये जो हमारे पास के लिए लिया हुआ है हमने, कहते हैं ये किसका लेना है, या तो हमने ये सीमेंट का लेना है, या फिर हमने ग्लास का लेना है, या फिर हमने उसका लकड़ी का लेना है। ठीक है, कहते हैं इस वाले कंटेनर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं। तो पहले हमने उसकी डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं कि ये मेटल है जिसके ऊपर हमने कोई तय जमानी है किसी दूसरे मेटल के, पहले तो इसको अच्छी तरह से धोना, दूसरा इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ बना अटैच करके ना इसको कैथोड बना देना। फिर जिस मेटल की उसके ऊपर तय जमानी है वो हमने नोड बना देना, उसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर देना, और सोल्यूशन हमने क्या लेना है, इसी मेटल का साल्ट लेना, मतलब उसी मेटल का हम क्या लेंगे, साल्ट लेंगे। अब हमारे पास कहते हैं किस तरह से हमारे पास होगा, कहते हैं जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन लेना है उसकी कुछ खुसूसियात होनी चाहिए, उसमें कुछ खास जो है ना वो मंदरजा झैल होनी चाहिए। पहली बात ये पानी में हल हो जाए। कहते हैं ये जो भी हम लोग साल्ट लेंगे इस मेटल का जिसका हमने नोट बनाया, कि पहला तो वो हल पजीर, मतलब उसको पानी में हल करें तो वो अच्छे से हल हो जाए। ठीक है, दूसरा ये कंडक्टर होने, मतलब यहाँ से अगर कोई आयंस वगैरह है तो वो यहाँ से यहाँ तक मूव हरकत कर सके, मतलब यहाँ पे अगर सिल्वर आयंस है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसमें जा सके। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें से करंट गुजर सके, जिसमें चार्जेस गुजर सके, जिसमें आयंस गुजर सके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास आयंस बनते हैं तो वो यहाँ से यहाँ पे आ सके, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो, ना रिड्यूस हो और ना ही हाइड्रोलाइज हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट ना मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन जो वो आराम से निकाल देता तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, वो ऑक्सीडाइज हो गया। अगर कोई एटम बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता तो हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गया। कहते हैं हमने ऐसा कोई नहीं लेना कि जो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे या अपने इलेक्ट्रॉन आराम से ले ले, मतलब कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाले भी ना और जल्दी इलेक्ट्रॉन ले भी ना, हमने कोई ऐसा लेना है। और तीसरा हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं होनी चाहिए, मतलब हाइड्रोलाइज का मतलब होता है अगर कोई बड़ा आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं, किसी बड़े मॉलिक्यूल का साथ ले रहे हैं तो वो हमारे पास टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बार बार तब्दील ना होता रहे। हाइड्रोलिसिस की हम लोग बेसिकली ये तारीफ करते हैं कि हमारे पास जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल जब उसको पानी में हल करते हैं तो वो टूट के दूसरे किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाए। तो ऐसा नहीं लेना, वो वही मॉलिक्यूल रहे, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में तब्दील ना हो। चौथा हमारे पास कहते हैं जो हमने सोल्यूशन लेना है ये सस्ता हो ताकि हम इसको ले भी सकें, इस्तेमाल भी कर सकें। ठीक है, तो ये खसूसियात हैं जो इस सोल्यूशन की होनी चाहिए, जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक के लिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ले रहे हैं ना, सोल्यूशन ले रहे हैं, इसमें होनी चाहिए कि इसके अंदर से आयंस जो है ना या फिर चार्जेस जो हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके, सस्ता होना चाहिए। ये हमारे पास जल्दी इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी आराम से देता और लेता ना रहे, और दूसरा इसको पानी में हल करें तो वो हल भी हो जाए। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स को डुबो दिया जाता है। कहते हैं ये हमने अब सोल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड्स को डुबो देंगे जिसके लिए हमने करंट दी हुई है। ठीक है, फिर इसमें से करंट गुजारेंगे, मतलब हम बैटरी ऑन कर देंगे, बैटरी को चला देंगे। नोबल मेटल की हल्की सी तय शेप है, मतलब फिर हमारे पास क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल आएगा ना तो हमारे पास कहते हैं ये जो मेटल है ना, हमने यहाँ पे जो भी इसके ऊपर तय चढ़ानी है, जैसे सिल्वर है तो इसके ऊपर ऐसा ऐसा सिल्वर की तय जमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं नोबल मेटल की हल्की सी तय शेप पर जम जाती है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। मतलब अगर इसके ऊपर मैंने तय चढ़ानी है तो जैसे मैं बैटरी दूंगी ना तो ऐसे ऐसे उसके ऊपर एक तय जमना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ये हमारे पास अच्छे नताज कब आएंगे, कब इसके ऊपर इस मेटल की जो हमने यहाँ पे लिया है, जिसका सोल्यूशन लिया है, जिसका हमने एनोड बनाया, वो किस तरह से इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, कब अच्छे नताज आएंगे। कहते हैं उसके लिए कुछ खसूसियात होनी ज़रूरी है, कुछ शराइत होना ज़रूरी है। कौन सी शराइत होना ज़रूरी है अच्छे नताइज के लिए? कहते हैं सबसे पहले तो करंट डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। करंट डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि आपने जो बैटरी दी है इसका नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो, ये ज़्यादा इसके ऊपर नेगेटिव हो, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो, और ये अगर पॉजिटिव है तो ज़्यादा ये पॉजिटिव टर्मिनल पे हो। ठीक है, यहाँ पे बैटरी आपने ज़्यादा देनी है। दूसरा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने ये काम करना है। तीसरा, हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेटल के ये जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं, जिस मेटल को हमने यहाँ पे इसके ऊपर लेयर चढ़ानी है, उस मेटल के सोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद हो। जब सोल्यूशन में मिकदार मौजूद होगी तभी तो इसके ऊपर जाके एक तय जमना शुरू हो जाएगी ना, तो इसकी मिकदार जो है, इर्तिकाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इर्तिकाज़ का मतलब होता है मिकदार। अब किस तरह से होती है, सबसे पहले तो सिल्वर प्लेटिंग। हमारे पास दो तरह से हम प्लेटिंग देखें। ये तो हमने एक जनरल सी बात कर दी ना, एक वैसी बात कर दी कि फॉर एग्जांपल ये एक चम्मच है जिसके ऊपर मैं कोई तय चढ़ाना चाह रही हूँ, मतलब मैं अगर
यहाँ पे सिल्वर का चम्मच बना, चांदी का चम्मच बनाना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे सोने का चम्मच बनाना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक तय चढ़ानी होती है, हम उसको कैथोड बना देते हैं। और जो इसके ऊपर तय मैंने जमानी है कि मैंने सिल्वर का चम्मच बनाना है, तो मैं सिल्वर की मेटल ले लूंगी, और यहाँ पे सोल्यूशन भी किसका लूंगी, यहाँ पे सिल्वर के साल्ट का लूंगी। ऐसा ऐसा क्या होगा, जब मैं बैटरी ऑन कर दूंगी तो यहाँ से सिल्वर की एक तय इसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक जनरल बात कर दी थी, ये गोल्ड का भी हो सकता है, तो ऐसे ऐसे इसके ऊपर गोल्ड की तय जमना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आइडिया दे रहा है कि सिल्वर प्लेटिंग, अगर मैंने सिल्वर का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, सिल्वर की कोटिंग करनी है, सिल्वर की मैंने तय जमानी है, तो फिर किस तरह से होगा। कहते हैं सिल्वर प्लेटिंग का तरीका वही है जो हमने ऊपर बताया, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उसको स्पेसिफाई कर दिया, उसको खास बना दिया कि हमारे पास, मैंने उसको बता दिया कि मैंने किसकी तय जमानी है, मैंने इसके ऊपर सिल्वर की तय जमानी है। यहाँ पे तो मैंने वैसे बात की थी ना, तो कोई भी मेटल की यहाँ पे तय जमाई जा सकती है। जिस मेटल की भी मैंने इसकी तय जमानी है, मैं उस मेटल का एनोड ले लूंगी, और उसी का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है सोल्यूशन लूंगी। अब कहते हैं मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर किसकी जमानी है, मैंने सिल्वर की तय जमानी है, तो मैं फिर मेटल एनोड जो है वो किसका लूंगी, वो मैं सिल्वर का लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि सपोज करें मैंने इसको चम्मच जो है ना वो चांदी का बनाना है, उसको सिल्वर का बनाना है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं उसके ऊपर कोटिंग कर दूंगी। तो कहते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिल्वर लूंगी, नोट किसका लूंगी, सिल्वर का लूंगी। उसके बाद जो सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी किसका होगा, वो भी पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड, मतलब हमारे पास ना इसका हम लोग सोल्यूशन लेंगे, ये पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए इस सोल्यूशन में ये ना साल्ट होता है किसका, सिल्वर का। ये यहाँ पे ये देखें इसमें सिल्वर मौजूद है ना। ठीक है, तो मैंने कहा था हमने सोल्यूशन किसका लेना है, हमने उसी मेटल जिसकी हमने तय जमानी है ना, उसका हमने साल्ट लेना है। तो हम यहाँ फिर इलेक्ट्रोलाइट ये जो सोल्यूशन लेंगे वो किसका लेंगे, हम लोग सोल्यूशन उसके साल्ट का लेंगे। अगर मैं सिल्वर का यहाँ पे इसके ऊपर तय जमाना चाह रही हूँ, तो मैं सिल्वर का यहाँ पे एनोड लूंगी और उसी का मैं साल्ट लूंगी। तो साल्ट हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड, इसमें देखें सिल्वर मौजूद है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और एनोड खास सिल्वर का लेंगे। मतलब ये हमने सिल्वर का ले लिया और हमारे पास इसमें सोल्यूशन किसका लिया, सिल्वर का ही हमने साल्ट लिया। अब यहाँ पे उसका सोल्यूशन यहाँ पे देखें, उसका हमने साल्ट लिया। जैसे इसको पानी में हल करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम आयन से अलहदा हो जाएंगे और सिल्वर और साइनाइड अलहदा हो जाएंगे। अब यहाँ पे पोटाशियम ऑलरेडी इसके साथ, मतलब सिल्वर के साथ साइनाइड ऑलरेडी मौजूद है, तो ये मजीद ये हल होगा। तो ये हमारे पास सिल्वर आयन से अलहदा हो जाएंगे, साइनाइड अलहदा हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन में ना सिल्वर आयंस भी आना शुरू हो जाएंगे मेरे पास, और मेरे पास कौन से आना शुरू हो जाएंगे, मेरे पास साइनाइड आयन भी आना शुरू हो जाएंगे, CN नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमने ये कैथोड बनाया हुआ है इस चम्मच को, तो मेरे पास क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो ये पॉजिटिव इसके पास जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसकी तय जमना शुरू देगी सिल्वर की। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हमारे पास जो सिल्वर आयंस हैं, जब इसमें से बिजली गुजारी जाती है, तो जो सिल्वर आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और फिर उसके ऊपर तय जमना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सिल्वर की जो है ना वो उसके ऊपर तय जमना शुरू हो जाएगी, हम कहते हैं वो चम्मच चांदी का बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन में सिल्वर आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे, तो जो साइनाइड आयन होगा वो क्या करेगा, वो इस एनोड के पास आएगा, ये उसके ऊपर नेगेटिव आयंस है, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से सिल्वर आयंस को निकालेगा और सिल्वर आयंस के साथ दोबारा से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि साइनाइड आयन क्या जाएगा, एनोड के पास जाएगा, वहां से सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर निकालना शुरू कर देगा एनोड से, और सोल्यूशन में ऑलरेडी पोटेशियम आयंस मौजूद होंगे, तो उसके साथ रिएक्शन करके वो दोबारा से हमारे पास पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड, मतलब दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट बनता जाएगा। ठीक है, दोबारा से वो सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को दिखा, ये देखें ये इसी सोल्यूशन को अगेन प्रोसेस को दिखा रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमने सोल्यूशन लिया हुआ है, ये सिल्वर है जिसकी मैंने तय जमानी है, ये मेरे पास चम्मच है जिसको मैं बनाना चाह रही हूँ, सिल्वर का चांदी का बनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कैथोड का ले लूंगी और जिसकी मैंने इसके ऊपर तय जमानी है ना उसका मैं एनोड बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको चांदी का बनाना था, मैंने चांदी की तय जमानी थी, मतलब सिल्वर की तय जमानी थी, तो मैंने एनोड किसका ले लिया, सिल्वर का ले लिया। अब सोल्यूशन क्या लेना है मुझे, सिल्वर का ही हमने साल्ट लेना है, तो यहाँ पे मैंने उसी का साल्ट ले लिया, पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड, मतलब इसमें सिल्वर मौजूद है। अब जैसे मैं इसको पानी में हल करूंगी तो बच्चे इसके आयन से अलहदा हो जाएंगे। अब ये आयन से देखें मजीद इसमें सिल्वर साइनाइड है, तो ये मजीद इसकी ये डिजोल्व होगा, मतलब सिल्वर आयन से अलहदा होंगे, साइनाइड आयन से अलहदा होंगे। अब ये देखिए इस सोल्यूशन में ना हमारे पास डिफरेंट तरह के आयंस हैं, इसमें सिल्वर आयंस भी है, इसमें साइनाइड आयन भी है, पोटाशियम आयन भी है। अब हमने चम्मच को बनाया हुआ कैथोड, मतलब नेगेटिव पे है, तो हमारे पास इसकी तरफ कौन से जाएंगे, इसकी तरफ पॉजिटिव जाएंगे। ये जल्दी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सिल्वर हमारे पास इसकी तरफ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर ना मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर सिल्वर की एक तय जमना शुरू हो जाएगी।
अब यहाँ पे तो सोल्यूशन में सिल्वर आयन कम नहीं होना शुरू हो जाएंगे, तो साइनाइड आयन जाएंगे किसके पास, एनोड के पास, वहां से सिल्वर निकालेंगे, सिल्वर निकाल के दोबारा से इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ये अगेन हमारे पास बन जाएगा लाइक, यहाँ पे जैसे दिखा भी रहा है कि एनोड के ऊपर हो क्या रहा है कि हमारे पास साइनाइड आयन जा रहा है, यहाँ से वो मेटल निकालता है, सिल्वर मेटल निकालता है और अगेन सिल्वर साइनाइड बन जाएगा, वो यहाँ पे पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास दोबारा से ये आ जाएगा पोटाशियम और जिंक साइनाइड, दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं इसका जो दूसरी हमारे पास कह लें कि देखा जाता है वो कॉपर प्लेटिंग की है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी मेटल के ऊपर मैंने कौन सी लेयर चढ़ानी है, मैंने कॉपर की लेयर चढ़ानी है, तो वो कैसे हम चढ़ाएंगे, तो कहते हैं हम क्या करेंगे, कॉपर प्लेटिंग अगर मैंने करनी है तो पहली बात मैं नोट किसका लूंगी, मैं कॉपर का लूंगी। ठीक है, और सोल्यूशन में मैं क्या करूंगी, फिर कॉपर सल्फेट लूंगी, मतलब उसमें हमारे पास क्या होगा कि लाइक इलेक्ट्रोलाइट, फिर मैंने किसका साल्ट लेना है, मैंने कॉपर का ही साल्ट लेना है, तो जिस मेटल को हम लोग तय जमानी होती है जिस मेटल की, हम लोग फिर उसी का साल्ट लेते हैं, उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कहते हैं लेकिन इस सोल्यूशन में मैंने ना हल्के से सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स जो है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला दूंगी, ताकि वो बहुत ज़्यादा उसकी हाइड्रोलिसिस हो, मतलब उसको टूट के किसी और में तब्दील ना हो जाए। ठीक है, अब जिस चीज़ के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कॉपर की तय जमानी है, उसको हम क्या करेंगे, उसको कैथोड बना देंगे, मतलब उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करते हैं। कहते हैं जब कॉपर प्लेटिंग हमारे पास हो रही होती है ना, तो एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा होता है कि वहां से कॉपर हमने जो बनाई होती है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, वो कॉपर आयंस के फॉर्म में बनते जाएंगे। कैथोड पे वही कॉपर आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर के फॉर्म में वहां पर डिपॉजिट होते जाएंगे। मतलब ये हमारे पास ना रिएक्शन को इस तरह से हो रहा होता है। जैसे ये देखिए हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन ले लिया, ये वो मेटल है जिसको ऊपर हमने कॉपर की तय जमानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर देते हैं, बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाती है, मतलब ये कैथोड बन गया। अब मैंने कहा था जिसकी तय जमानी है इसके ऊपर, मतलब कॉपर की मैंने तय जमानी है, तो मैं नोट किसका लूंगी, कॉपर का लूंगी, और कॉपर का ही साथ लूंगी, कॉपर सल्फेट। अब हमारे पास प्रोसेस होगा किस तरह से, यहाँ से कॉपर मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगी और कॉपर आयंस के फॉर्म में यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अब कॉपर आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कैथोड के पास जाएगी, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगी और कॉपर मेटल की फॉर्म में ना इसके ऊपर तय जमना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट रहती है, वो इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे पास यहाँ पे जो एनोड होगा, यहाँ से कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, आयंस के फॉर्म में आएगा, यहाँ से वो जाएगा कैथोड के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर एक लेयर सी तय सी जमना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं उसके ऊपर हमने दूसरी मेटल की तय जमाना शुरू कर दी। तो ये बेसिकली काम हो रहा होता है, जैसे वो दिखा भी रहा है कि एनोड पे कॉपर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, कॉपर आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए नोट पे रिएक्शन बता रहा है कि कॉपर क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन से निकाल देगी, इक्वेशन के साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उससे निकाल दिया, कॉपर आयंस बनना शुरू हो गया। अब वही आयंस हमारे पास किसके ऊपर जाएंगे, कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उसके ऊपर एक लेयर जमना शुरू हो। सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट उसी तरह से रहेगा, मतलब यहाँ पे यूज नहीं होगा, कॉपर आयंस भी होंगे, सल्फेट आयंस भी होंगे, ये बेसिकली यहाँ पे नोट जो होती है वो यूज होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास कॉपर आयंस से सल्फेट आयंस से कॉपर आयंस इसके पास जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिया उसके ऊपर तय जमना शुरू होगी। अब यहाँ पे सोल्यूशन में कॉपर की मिकदार कम रह गई, तो यहाँ पे एनोड से जो कॉपर है फिर हमारे पास अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आना शुरू होते हैं। तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का भी है कि 16.6 है, मिसालों के जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजाहत करें। तो पहले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करेंगे, फिर हम उसको पहले वैसे बता देंगे, फिर उसकी सिल्वर प्लेटिंग और कॉपर प्लेटिंग इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट ही हमारे पास तफसीली सवाल है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें, ये मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास पूछा जा सकता है कि इसके मकासद क्या हैं, ये हमारे पास मुख्तसर सवाल में आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर मुख्तसर सवाल भी बन सकते हैं। मजीद कुछ इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।